नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय की, ये जुड़ता है भारतीय सेना से। और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जो सेना है उसका जो स्वरूप है अब वो नए रूप में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि आधुनिक युद्ध की जो भी चुनौतियां हैं वो अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और ऐसी चुनौतियों से कहीं न कहीं निपटने के लिए जो तैयारी है वो भारत कर रहा है। और इसी संदर्भ में देखें तो अब भारत ने अपनी 1 लाख ड्रोन से लैस जो भैरव सेना है वो तैनात कर ली है। और इसी कारण से देखें तो अब भारत के जो दुश्मन हैं वो अब कहीं न कहीं खौफ खाएंगे। तो आज इसी की हम चर्चा करने वाले हैं। भारत की ये जो कहें तो सबसे खतरनाक हथियार कहा जा रहा है, जिसे भैरव सेना कहा जा रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं, उन पर भी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज की बात कर ले तो न्यूज यही है, क्योंकि भारतीय सेना ने जो भी अब आज का जो आधुनिक युद्ध है, क्योंकि आज का जो युद्ध है वो परंपरागत युद्धों से पूरी तरह से अलग हो चुका है। जैसे आप कुछ समय पहले ही देखिए कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण सिंदूर ऑपरेशन चलाया, लेकिन इस युद्ध में परंपरागत तरीके से भारत ने अपनी कोई सेना नहीं भेजी, न ही पाकिस्तान इस युद्ध में परंपरागत तरीके से अपने, चाहे वो सेना की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पर जो युद्ध है ये मिसाइल्स, ड्रोन्स, फाइटर्स, प्लेन, उनसे लड़े गए। तो इस तरह का जो युद्ध का बदलता हुआ नया प्रारूप है, इन्हीं प्रारूपों को ध्यान में रखते हुए आने वाली जो चुनौतियां हैं भारत के सामने, उनको ध्यान में रखते हुए भारत ने 1 लाख से अधिक जो ड्रोन्स वाली जो सेना है, जिसे खास तौर पे नाम दिया गया है भैरव सेना, जैसे काल भैरव आप सुनते हैं, कि ये जो सेना है एकदम से खौफ उत्पन्न कर देगी अपने दुश्मनों के लिए। नई विशेष पैदल जो सेना है उसकी जो इकाई भैरव है, ये इस भैरव को ड्रोन और आक्रामक जो अभियान है, स्पेशल जो ऑपरेशन है, उनके लिए खास तौर पे तैयार किया जा रहा है। और इसी कारण से देखें तो इसकी कई सारी जो भैरव बटालियन है वो तैयार की जा रही हैं, जिस कारण से देखें तो ये बड़ा ही चर्चा में। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसके अलग अलग जो भी परेड्स हैं वहां पर भैरव जो बटालियन है इसका भी प्रदर्शन हमें देखने को मिल सकता है। और इस कारण से देखें तो ये बड़ा चर्चा में है, क्योंकि आधुनिक जो भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सेना ने अपनी नवगठित जो विशेष कह सकते हैं कि बल भैरव है, उसके साथ पूरे दमखम के साथ अब इसे एक ड्रोन संचालकों का जो पूरा एक दल है वो तैयार कर लिया है। और इन संचालकों को ड्रोन उड़ाने, दुश्मन के ठिकानों की और सैन्य जो टुकड़ियां हैं उनको निशाना बनाने के लिए वास्तविक जो अभियान है, रियल जो ऑपरेशंस हैं, उनमें उपयोग करने के लिए खास तौर पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिससे क्या होगा, समकालीन आज के समय के जो युद्ध हैं उन युद्धों में सेना की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप देखें तो सेना ने आधुनिक जो आज का एक तरह से परंपरागत युद्ध से ठीक उल्टा जो इस समय वार चल रहा है, इसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए 1 लाख से अधिक जो ड्रोन ऑपरेटर हैं उनका पूरा जो पुल है वो तैयार कर लिया है। तैयार नया जो विशेष बल भैरव है, ये जो सेना है ये आधुनिक और घातक रूप से देखें तो ये दुनिया की सबसे घातक सेनाओं में अब शामिल की जाएगी। भैरव के सभी जो ऑपरेटिव्स हैं वो ड्रोन संभालने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मनों के इलाके में पूरी तरह से उनके बेस, उनके फॉर्मेशन, उनको टारगेट करने के लिए असली ऑपरेशन की तरह ये पूरी तरह से ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। और सेना जो मुख्यालय है, जो अपने आर्मी का जो हेडक्वार्टर है, उसके द्वारा दुनिया भर के अपने खुद के संघर्षों से मिले सबक को ध्यान में रखते हुए बनाई गई जो भैरव बटालियन है, इसको जरूरत के हिसाब से अब कई स्तरों पर विशेष काम में अंजाम देने के लिए क्या किया जाएगा, तैनात किया जाएगा। क्योंकि ये जो सेना है, ये सेना अपने आक्रामकता के लिए, अपने सटीक जो ऑपरेशन है उनको अंजाम देने के लिए खास तौर पे बनाई गई है। और इसी कारण से ये चर्चा में भी है। आधुनिक युद्ध और भारतीय सेना की जो भैरव ड्रोन समर्थित जो फोर्स है, ये पूरी तरह से देखेंगे तो आज के परिदृश्य में जो बदलता हुआ युद्ध का रूप है उसके हिसाब से पूरी तरह से क्या है, परंपरागत युद्ध से नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध की तरफ देखें तो आधुनिक युद्ध का एक समन्वित रूप है, जिसमें टैंक, तोप, इन्फेंट्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब क्या है, इसमें डेटा, ड्रोन, एआई और रियल टाइम जो इंटेलिजेंस है उस पर ये सेना पूरी तरह से फोकस्ड है। तो फायर पावर के साथ इंफॉर्मेशन जो
सुपेरिटी है, जो प्रिसीजन स्ट्राइक है, वो कहीं ना कहीं तालमेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी कारण से देखें तो ये आने वाले समय में युद्ध में क्या हो सकता है। जैसे ड्रोन की बात करें तो आज इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्सियंस के दृष्टिकोण से देखें तो ये सबसे अहम हो जा रहे हैं। लॉटरिंग जो मिशन है उस दृष्टिकोण से ये अहम है, सॉम अटैक्स के दृष्टिकोण से देखें तो ये सबसे अहम है, और फिजियोलॉजिकल जो वारफेयर है उसमें निर्णायक भूमिका ये ड्रोन निभा रहे हैं। और इनकी जो खासियत है, इनकी जो महत्ता है, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो युद्ध हो रहे हैं वहां पर देखे जा सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो भैरव बटालियन है, आखिर ये बटालियन है क्या। तो देखिए, एक प्रकार से देखेंगे तो ये विशेष प्रकार का एक नई विशेष पैदल सेना है। स्पेशलाइज्ड इन्फेंट्री क्या है, फोर्स है। और उद्देश्य क्या है कि रेगुलर जो इन्फेंट्री है और जो भी पैरा स्पेशल फोर्स है उनके बीच में जो भी ऑपरेशनल गैप है, उस ऑपरेशनल गैप को ये सेना भरेगी। और ये अपने तेज, घातक और टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध क्षमता में पूरी तरह से क्या होगी, पारंगत होगी। तो भैरव की बात करेंगे, जो भी भैरव बटालियन है, ये हाइब्रिड इन्फेंट्री फोर्स कही जा सकती है। और ये खास तौर पे देखेंगे जो भैरव है ये अपने क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच में पूरी तरह से एक संतुलन बनाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये पहले जो युद्ध चल रहे थे या जो तरीके थे उनके हिसाब से देखेंगे तो परंपरागत जो इन्फेंट्री है उससे ठीक ये उल्टा है। और आज के ज़माने के हिसाब से देखेंगे तो ये पूरी तरह से जो भैरव बटालियन है इसका निर्माण किया गया है, क्योंकि ड्रोन आधारित जो युद्ध क्षमता है उसमें ये पूरी तरह से पारंगत है। पहले हमने बताया था कि जो भी इंटेलिजेंस, सर्विलांस या जो भी रेजिस्टेंस है उसमें ये पूरी तरह से क्या है, ये परिपूर्ण है। और इसके कई सारे आयाम भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि दुश्मनों के ठिकाने, उनके जो टुकड़ियां हैं उनको ये बड़े ही सटीकता के साथ क्या कर सकता है, टारगेट कर सकता है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि 1 लाख से भी अधिक, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 लाख से भी अधिक क्या है, इसके संदर्भ में जो प्रशिक्षित ड्रोन जो ऑपरेटर हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। उनका एक पूरा जो पूल है वो तैयार किया जा रहा है। और टैक्टिकल दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो भी ऑपरेशनल लेवल पे जो स्पेशल ऑपरेशन होते हैं, वास्तविक युद्ध जो अनुभव हैं, वैश्विक जो संघर्ष है, उनसे मिले जो भी अब तक के अनुभव हैं, उन पर आधारित ये पूरी एक ट्रेनिंग, एक संरचना तय की गई है, जिसमें 2-3 बातों पर खास तौर पे ध्यान दिया गया है। एक तो आकार की बात की जा रही है कि साइज क्या है, दूसरी बात जो पावर है, जो ताकत है वो किस तरह का है, क्योंकि हर बटालियन में कहा जा रहा है कि लगभग 250 चुने हुए जो चुनिंदे सैनिक होंगे वो इसमें शामिल किए जाएंगे। और ये सैनिक एलीट कहलाएंगे, यानी बहुत ही ट्रेनिंग और बहादुर वाले होंगे। दूसरी बात इसमें कहा जा रहा है कि जो एक कह सकते हैं जो तेजी है वो सबसे अहम इसका महत्वपूर्ण कह सकते हैं पक्ष है। दूसरा जो मोबिलिटी है, जो मोबाइल है, वो इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि ये जो भी बटालियन है ये लीन और लीथल के साथ ही हाईली जो मोबाइल है उससे ये सुसज्जित होगी। और ये ऊंचे तनाव वाली जो जंग है वहां पर भी आसानी से काम कर सकती है, हमला कर सकती है। और इनका जो वर्क है, जो काम है, जो कार्य प्रणाली है कि ये दुश्मनों के महत्वपूर्ण जो ठिकाने हैं उन पर बड़े स्तर के डीप जो स्ट्राइक है वो कर सकेंगे। जैसे दुश्मन के बड़े बड़े जो निशाने हैं उन पर डायरेक्टली सीधा जो प्रभाव होता है, जो एक अटैक होता है, स्ट्राइक होता है, वो ये कर पाएंगे। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि ये जो पूरी तरह से जो सेना, भैरव सेना बनाई गई है, ये सन ऑफ द साइल की अवधारणा पर क्या है, ये उसी पर बेस्ड है। यानी भैरव बटालियन का जो गठन है ये स्थानीय जो सैनिक होते हैं उनके आधार पर किया गया है। जैसे डेजर्ट जो भैरव बटालियन है, अधिकांश सैनिक कहाँ से रखे जाएंगे, डेजर्ट कहाँ पर भारत में देखने को मिलता है, तो राजस्थान से देखने को मिलता है। तो वहाँ पर डेजर्ट भैरव बटालियन बनाई जाएगी। लाभ क्या होगा कि क्षेत्रीय स्तर पे जो भी जानकारियाँ होती हैं वो उन्हें प्राप्त होंगी, भाषा के स्तर पे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मौसम और भौगोलिक जो विशेषताएं हैं उनका पूरा उनको ज्ञान होगा। यही नहीं, स्थानीय स्तर पे क्या होंगे, उन्हें बेसिक जो जानकारी है उसके प्रति वो अधिक अनुकूलित होंगे, यानी लोकल जो एडाप्टेशन है वो उनके पास होगा। और यही जो अवधारणा है वो इस भैरव सेना को, सन ऑफ द साइल की अवधारणा को कहीं ना कहीं सही साबित करती है।
तो इसके बारे में अगर हम बेसिक जानकारी की बात करें तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भैरव को टैक्टिकल से लेकर जो भी ऑपरेशनल स्तर पे जो भी कह सकते हैं कि कार्य दिए जाएंगे, वो सौंपे जाएंगे, उसको ये पूरा करेंगे। तो भारतीय सेना की जो भी दक्षिणी कमान है, खासतौर पे डेजर्ट भैरव जो बटालियन है, उसकी कमांडिंग ऑफिसर्स ने बताया है कि डेजर्ट जो भैरव बटालियन है, इसको सन ऑफ द साइल की धारणा पर ही बनाया गया है। और क्यों बनाया गया वो हमने आपको बताया। इसके अलावा इसके जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे सैन्य दृष्टिकोण से देखेंगे तो कई सारी बातें कही जा सकती हैं, जिस दृष्टिकोण में टेरन जो फेमिलियरिटी है, क्लाइमेट एडॉप्टेशन है, कल्चरल जो इंटेलिजेंस है और आंतरिक सुरक्षा से जो संबंध हो गए, जिसमें कह सकते हैं कि लोकल जो ट्रस्ट है वो महत्वपूर्ण है। इंटेलिजेंस जो पेंटरेशन है, बॉर्डर एरिया जो डोमिनेंस है, ये सारे बिंदु है जो कहीं ना कहीं इसे क्या बनाते हैं, सन ऑफ द सॉइल मॉड्यूल पर आधारित बनाते हैं। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, जो भी 1 लाख ड्रोन जो ऑपरेटर का पूल बनाने की बात कही जा रही है, तो ये जो ऑपरेशनल जो सिग्निफिकेंस है कि मल्टी डोमेन स्तर पे जो भी ऑपरेशन है, चाहे वो लैंड स्तर पे हो, एयर स्तर पे हो, साइबर स्तर पे हो, तो उस दृष्टिकोण से ये पूल भारत के लिए अहम हो जाएगा। कम लागत होगी, प्रभाव इनका अधिक होगा, सैनिकों की कम से कम जोखिम रिस्क होगा, कम से कम हताहत होंगे, तो इस दृष्टिकोण से भारत का नुकसान कम होगा। दूसरी बात, टैक्टिकल जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमेशा बनी रहेगी। फॉरवर्ड जो डिप्लॉयड है ISR वो महत्वपूर्ण होगा, और दुश्मन के जो भी लॉजिस्टिक या कमांड जो नेटवर्क है उन पर ये आसानी से हमला कर सकते हैं, एक्यूरेट हमला कर सकते हैं सटीकता के साथ। तो रैपिड जो डिसीजन मेकिंग है वो एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि सेना का जो भी रिएक्टिव कह सकते हैं कि अटैकिंग पावर होगा वो पहले से बहुत ही बेहतर हो जाएगा। आधुनिक जो भी युद्ध चल रहे हैं उसमें अगर ड्रोन की भूमिका की बात करें तो पहले हमने बताया कि आज का जो युद्ध है, आज का जो तनाव है, संघर्ष की जो स्थिति है, उसमें अब परंपरागत तरीके पूरी तरह से एक तरह से नदारद दिख रहे हैं। जैसे अब ड्रोनों ने, मिसाइल्स ने, इस तरह के जो भी UAV है उन्होंने इसका स्थान ले लिया है। और इनकी जो भूमिका है आज के युद्ध के समय में वो क्या कर रही है, आज का जो युद्ध है उसे लो कास्ट बना रही है, हाई इम्पैक्ट वेपन के तौर पे कहीं ना कहीं प्रभावित बना रही है। बिना सैनिक हताहत के आज अटैक हम कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, सिंदूर ऑपरेशन के समय भारत से मिसाइल्स या इस तरह के जो भी ड्रोन्स हैं इनका इस्तेमाल करते हुए हमने पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर थे या जो भी हमारे टारगेट्स थे, हम बिना अपने सैनिकों को भेजे हमने सीधे यहीं से क्या किया, उनको टारगेट किया और पूरे एक्यूरेसी के साथ, बिना वहाँ डायरेक्ट फिजिकल अपीयरेंस के, हमने उन सबको ध्वस्त कर दिया। तो आज का जो समय है वो हाइब्रिड वारफेयर का है, और इसी कारण से देखें तो ये ड्रोन्स खास तौर पे ग्रे जोन जो वारफेयर होते हैं वहाँ पर सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। इनका उदाहरण आप दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में देख सकते हैं, जहाँ पर भी युद्ध हो रहे हैं वहाँ पर अब परंपरागत तरीकों के बजाय अब ड्रोन या इस तरह की जो भी लेटेस्ट जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारत में अगर हम बात करें कि आखिर क्यों जरूरी था भैरव जैसी जो एक सेना है वो बनाया जाना, तो भारत की देखिए, जो भारत की सीमा है उसके सामने, भारत के सामने बहुत तरह की चुनौतियां हैं, खासतौर पे सुरक्षा कारण की तरफ से। जैसे 2 फ्रंट पे देखेंगे तो एक तरफ भारत को चाइना घेरे हुए है अलग अलग बॉर्डर पे, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और दोनों ये एक तरह से बड़े स्तर पे कई सारे युद्ध दोनों से भारत के हो चुके हैं। लगातार देखें तो इनके साथ जो तनाव की स्थिति है वो आज भी बनी हुई है, और ये दोनों देश अब कहीं ना कहीं हाइब्रिड जो वारफेयर उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। कई सारे ग्रे जोन जो कन्फ्लिक्ट हैं वो भारत का इन देशों के साथ है। तो इसमें जो अब धीरे धीरे जो ड्रोन टेररिज्म बढ़ रहा है, तो इस ड्रोन टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए भारत के पास इस तरह की जो भैरव जैसी जो फोर्स है उसकी ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। यही कहा जा रहा है कि भारत ने अब तक अपने अनुभवों को आधार बनाते हुए इस तरह की फोर्स विकसित करने का डिसीजन लिया है। जो भी ट्रेडिशनल इन्फेंट्री है इनसे निपटने में अभी भी पूरी तरह से सक्षम नहीं थी। तो ये हुआ कि नहीं, ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, आज की ज़रूरतों के हिसाब से इस तरह की कोई इन्फेंट्री डेवलप करनी होगी। और भैरव जो फोर्स है ये पूरी तरह से मल्टीप्लायर की तरह काम करती है, और इसी कारण से इसकी ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। एक और पहलू है, जैसे ड्रोन आधारित जो भी आज के युद्ध हैं, क्या ये अवसर उत्पन्न करते हैं, क्या रिस्क इनके कारण है? तो देखिए, अगर अवसरों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कास्ट इफेक्टिव वारफेयर है, और दूसरी तरफ देखेंगे इसमें जो फिजिकल हताहत होने की बात है
वो सबसे कम है सैनिकों की, या कॉस्ट के स्तर पे प्रिसीजन विदाउट जो एक्सेलेशन है वो देखने को मिलता है। लेकिन इन सब लाभों के अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे जोखिम भी है, रिस्क भी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में जैमिंग की एक समस्या है कि ठीक है, आप जैमिंग अगर कोई आपका सिस्टम हो गया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, ड्रोन जो स्वार्म बाई जो कह सकते हैं कि इस तरह के जो एडवर्सरीज है उससे दिक्कतें हो सकती हैं। सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रेट्स हैं वो भी एक बड़ा रिस्क है। और इथिकल स्तर पे, लीगल स्तर पे देखें तो बहुत सारे चैलेंज है। अगर नैतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, लीगल स्तर पे देखेंगे, तो इस तरह के जो भी आज का जो कह सकते हैं कि जो पक्ष है या इस तरह के जो भी युद्ध हैं, इनके सामने कई सारे प्रश्न होते हैं कि ठीक है, हम अगर हथियारों का इस्तेमाल बिना इथिकल हुए कर रहे हैं तो इससे कई सारे मानव के सामने जो चुनौतियां है वो उत्पन्न हो रही है। और इसीलिए आप देखें तो जो भी डॉक्ट्रिन है, जो रेगुलेशन है, या फिर इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी है, इसकी अब आवश्यकता महसूस की जा रही थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो आज की भारत की जो सेना है उसका जो नया स्वरूप भैरव सेना है वो इसे पूरी तरह से फुलफिल करता है। भारत की अगर रक्षा नीति की बात करें कि उसमें भारत का जो स्थान है वो कहाँ पर टिकता है, तो देखिए भैरव सीधे जुड़ा हुआ है। जो भी ज्वाइंटनेस है, जो थ्रेट्स कमांड है, उनके अंदर ये काम करेगा। आत्मनिर्भर जो भारत है, जो इंडिजिनस जो ड्रोन बनाने की तकनीक है उससे जुड़ा हुआ है। फ्यूचर जो इन्फेंट्री विजन 2030 है उससे ये जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल कहेंगे कि इसकी जो अवधारणा है वो कई सारे भारत के जो स्कीम्स हैं, जो एक कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो बड़े लक्ष्य रखे गए हैं उनसे ये सीधे जुड़ता है। और इसी कारण से देखें तो भैरव जो बटालियन है वो भारत के लिए सबसे अहम हो जाती है। ओवरऑल हम कहेंगे कि ये जो बटालियन है भारतीय सेना के जो भी आने वाले समय है, उस आने वाले समय में जो भी युद्ध का मॉडल होगा उसकी एक बड़ी झलक ये दिखाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से समावेशन देखने को मिलेगा। और इसमें जो भी मानव जो स्किल्स है, जो ह्यूमन स्किल्स है, उसका एक तरह से देखेंगे समावेशन होगा। तो टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ से मानव कौशल का एक संयोजन देखने को मिलेगा। तेज, निर्णायक और जो भी घातक प्रतिक्रिया वाला जो क्षमता होगा, उस तरह की जो पूरी एक यहाँ पर इन्फेंट्री है वो अब देखने को मिलेगी। तो भारत की जो भी डिटरेंस जो कैपेसिटी है, जो पावर है, उसको ये जो बटालियन है भैरव ये कई गुना बढ़ा देगी। और ये पहल भारत को 21वीं सदी में देखें तो आने वाले समय में जो भी युद्ध परिदृश्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये तैयार की गई है और ये अपने लक्ष्यों में पूरी तरह से खरी साबित होगी। तो ये जो पहल है ये भारतीय सेना को डिफेंसिव फोर्स से एक तरह से डिसीजिव जो फोर्स है उसमें रूपांतरित करती है। तो भारत के आने वाले समय में जो भी सुरक्षा चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए जो भी भैरव बटालियन है ये महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो ये पूरा हमने देखा भैरव बटालियन क्यों चर्चा में है और इससे जुड़े हुए जो भी अहम बिंदु थे उन पर हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, भैरव बटालियन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सीमा सुरक्षा बल की सहायता करना, पैरा जो भी स्पेशल फोर्सेज हैं उनको प्रतिस्थापित करना, रिप्लेस करना, रेगुलर इन्फेंट्री और स्पेशल जो फोर्सेज हैं उनके बीच में ऑपरेशनल जो खाई है उसको भरना, या केवल ड्रोन के निर्माण को करना? तो इसमें से सही जो उत्तर है वो आपको चूज करना है और कमेंट के माध्यम से हम तक प्रेषित करना है। तो आज के एपिसोड में हमने बात कर ली कि भैरव बटालियन क्यों चर्चा में है और इससे जुड़ी भी जो भी अहम जानकारी थी उस पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।